हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और जो है मैं एनटीपीसी की सीरीज चला रहा हूं और अभी तक जो है 7 पार्ट की वीडियो डल चुकी है। और जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ताकि आगामी एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल हो सके। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम होगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये जो है कैलकुलेटिव पेपर है, क्वेश्चन है। तो कैलकुलेटिव हो तो आपको जो है इसमें जो है शॉर्टकट लग नहीं सकती है। तो सीधा क्या करेंगे, हम बेसिक से बनाएंगे और ऐसे क्वेश्चन को जो है जब हमारा सारा पार्ट सॉल्व हो जाए उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको जो है टाइम लग सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फादर को मान लेते हैं एक्स, फादर को एक्स मान लीजिए और सन को मान लीजिए वाई। अब जो है कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4y। 18 वर्ष अधिक है तो यहां 18 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले आइए। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 5 साल बाद। तो क्या हो सकता है 5 साल बाद x प्लस 5, 4 गुना फादर का एज। और उसके बाद कह रहा है पुत्र का जो है y प्लस 5 इंटू 14 और 8 वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है। अब यहां देखिए 4x प्लस 20 इक्वल टू 14y प्लस 70 माइनस 8। अब देखिए क्या हो जाएगा 4x माइनस 14y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। एक काम कर देते हैं, सब में 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x माइनस 7y इक्वल टू 21। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 18 और 2x माइनस 7y इक्वल टू 21। अब इसको सेम बना लीजिए, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका माइनस 6y इक्वल टू 36 और ये हो जाएगा आपका माइनस 7y इक्वल टू 21। अब प्लस माइनस यहां देखिए y की वैल्यू आ जाएगी कितना 15 आ जाएगी, है ना। अब किसी में भी पुट कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए यहां पुट कर देते हैं तो कितना 45 और 18, x इक्वल टू हो गया, यहां y की वैल्यू पुट कीजिए 15 इक्वल टू कितना 18। तो x माइनस 45 इक्वल टू, एकदम बेसिक से बना रहा हूं, इसको कर दीजिए 63 हो गया। और क्या पूछ रहा है, दोनों का अंतर कितना है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा आज का दूसरा क्वेश्चन, आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। एक्स जो है ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। उसके बाद कह रहा है ए जो है वाई स्क्वायर के, ए जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है।
अब देखिए ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। जब ये प्रॉपर्टीज दी होगी तो आपको लिखना है x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1 का होल स्क्वायर। y2 अपॉन y1 का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। अब देख लीजिए डेटा क्या क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है डेटा y1 का मान कितना है 6 है और x1 का मान कितना है 97 है। तो चलिए यहाँ पे 97 डाल दे रहे हैं। उसके बाद जो है x2 का मान पता नहीं और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 2, तो यहां कर देंगे 2 और y1 का यहां 6 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 97 अपॉन x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9, क्रॉस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा x2 का मान कितना हो जाएगा 97 इंटू 9, 9 सतह क्या 9 सतह 63, यूनिट डिजिट 3 है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा 873 हो जाएगा। डायरेक्ट गुना करने की भी जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से टाइम बचा सकते हैं, सेकंड बचा सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये मीन का क्वेश्चन, आप देखिए कितने जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप जल्दी कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो देखिए क्या है 79, 92, 39, 57, 91, 28, 74, 90 और 44 का जो है मीन निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। चलिए यहीं से करते हैं, 4 4 8 16 17 24 33 35 और ये हो गया 44। कैरी कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए 4 9 4 13, 13 7 20, 20 और 2 22, 22 9 31, 31 5 36, 36 और 3 39, 39 48, 48 और 7 55, 55 और 4 59। अब इसको नंबर काउंट करके डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 54, 6 बार में और 54 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 6 बार में, तो क्या हो जाएगा 66। इसका क्या है सही उत्तर है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप वीडियो पॉज करके जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमेशा की तरह 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/9 थी, तो उसकी चाल जो है किलोमीटर पर आवर में कितनी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसलिए बार बार करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए और ऐसे क्वेश्चन आए तो यही लॉजिक अप्लाई कर देना है। मुश्किल से जो है आपको 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसलिए जो है एक क्वेश्चन जो है बार बार डाल रहा हूं जो नए टाइप के हैं। तो 2 3 4 क्वेश्चन जो है सेट में आए हुए हैं, लगभग हर सेट में आए हुए हैं, तो बार बार क्वेश्चन को डाल रहा हूं ताकि आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाए डेटा चेंज करके। तो चलिए आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए 7/9 है, 7/9 है तो टोटल कितना है ये बताइए। टोटल हो गया 16, 16 की वैल्यू कितनी है कहेंगे 54। गॉट इट। और बताइए टाइम, टाइम कितना है 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट 15/60 कर लीजिए, 1/4 कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54/16 और शेष कितना है, यानी कि शेष है 7। 16 में कितना 7। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा टाइम से, है ना। स्पीड कैसे निकलेगा,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 20 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28, और ये हो जाएगा 37 अपॉन कितना, ये हो गया आपका 20। 2 से कट कर लीजिए, 2 से कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 दूनी 178 होता है नीचे, ये क्या हो जाएगा आपका, 89 दूनी 178 होता है, ये क्या हो जाएगा आपका 18 पॉइंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। देखिए आपके स्क्रीन पर रहा यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, आप कितने सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको क्यूब याद है तो ही सेकंड में क्वेश्चन होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन मिनट में जाएगा। तो देखिए 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब होता है 49, 13 -100, ये कट कर दीजिए, ये हो गया आपका 4 -12, अब प्लस कितना हो गया 240, इसमें से 100 घटा देंगे तो 48, 13, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, यानी 4805 हो गया और प्लस 240 हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा 50-45 हो जाएगा, 50-45 बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। आपको जो है क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक जो है क्यूब याद होना चाहिए, 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो ही आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा आपको जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा है ये रेशियो का क्वेश्चन। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात जो है वो 7:8 है। इनकम का जो रेशियो है वो है 7:8। सीमा और दर्शन का, वे क्रमशः 15,000, 9,000 की बचत करते हैं। 15,000 सेविंग है, 15,000 और 9,000। यदि उसके जो है एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 11 और 16 है, तो सीमा और दर्शन का जो है एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो क्या होगा, यानी कि कुल जो है इसका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना होगा, टोटल कुल कितना होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। सीमा और दर्शन की कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका 7x अपॉन कितना 8x। अब यहाँ एक काम करते हैं ना, ये जो है सिर्फ 15 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं, बाद में जो है 1000 लगा देंगे, इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ 15 कर लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं 9, इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/16 हो जाएगा। क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर देंगे तो ये कितना हो गया 112, और ये कितना हो जाएगा 16 और 15 को गुना करेंगे तो कितना हो गया 240, ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखिए इसको इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, और जो है ये 13, 13 में से 9 गया 4, 141। इसको कट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 47 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 से कट कर लिए 47/8। अब ये दोनों का पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 47/8 इंटू कितना 27, और क्या था 1000 था, अगर इसको कट कर ले रहे हैं तो कितना हो रहा है 125 बार में कट हो जा रहा है ना।
125। अब इसको कट कर लीजिए, 7 पच्चे 35 और 7 पच्चे 35, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। हम इतना इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट से अपना काम हो रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। आप ऐसे करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस क्या होगा यहाँ पे, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर आई ये क्वेश्चन, अपनी समान चाल की 2/7 से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट की देरी से पहुंचता है और अपने घर से कार्यालय की बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। देखिए स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, 7 से 2 हो गया, है ना। टाइम कितना, टाइम हो गया आपका 2 से 7। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इस स्पीड जो है होगा वो रिसिप्रोकल होगा टाइम का, या टाइम रिसिप्रोकल होगा किसका, स्पीड का। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है, 5 यूनिट। अब देखिए कितना दिया है, 70 दिया है। क्या पूछ रहा है, एक यूनिट की वैल्यू कितने, 14। इनिशियल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 14, तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 मिनट। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है। आप इसको जो है वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत लगा ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या सक्सेसिव लगा दीजिए या रेशियो लगा दीजिए। रेशियो लगाएंगे, यहाँ 65% है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सक्सेसिव लगा दीजिए, आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो 65% और छूट कितना दे रहा है, डिस्काउंट 8% माइनस 65 इंटू 8 अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, चाहे लगाइए चाहे मत लगाइए। ये कितना हो जाएगा, 53 57 हो गया, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 40 और 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5.20 हो जाएगा। अब यहां देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 51.80 हो जाएगा। क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बोले तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन हुज द मीजर 16√2 सेंटीमीटर, यानी कि उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप जो है 16√2 सेंटीमीटर है। साइड कितना दिया हुआ है, 16√2 सेंटीमीटर। हेक्सा मतलब 6 होता है और इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। तो अगर जब हम एरिया निकालेंगे इसका तो क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल कर देंगे। अगर ऑक्टा पूछता तो क्या करते, 8 कर देते, ठीक है। हेक्टा पूछता तो 7 कर देते। तो हेक्सागन है, तो अगर मैं इसका एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू रूट 3/4 साइड स्क्वायर। अब यहां से देखिए 6 इंटू रूट 3/4, अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड कितना है, 16 रूट 2 का क्या स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 6√3 अपॉन 4 इंटू 16 इंटू 2 है ना, √2 का 2 हो जाएगा। इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 128 गुना 6√3
ये क्या कितना हो जाएगा 48, 4 6 दूनी 12, 4 16 और 6 हो गया और ये हो गया √3, यानी कि 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसका जो है क्या आंसर होगा, आप जो है सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। तो देखिए ए बराबर कितना है, यहाँ देखते हैं ए बराबर 1, बी इक्वल टू -5 और सी इक्वल टू 7। तो क्या होता है डी इक्वल टू क्या होता है b² -4ac, बी का मान -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा 25 -28 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। -3 होगा तो क्या होगा d लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल, मूल क्या है अवास्तविक है, तो मूल वास्तविक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए जो है सही आंसर है। तो अभी आपको कैसा लगा ये क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे। अगर कुछ त्रुटि है तो उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।